मैडम, स्निफर डॉग की लीड पर हमें कुछ टायर मार्क्स लोकेट हुए हैं जो शायद सस्पेक्टेड व्हीकल के हो सकते हैं, और वहाँ पे एक सीसीटीवी भी लगा हुआ है। वेरी गुड विनोद, तुम तुरंत वहां जाकर आसपास लगे सीसीटीवी की डीवीआर से फुटेज ले लो और वहां अच्छे से चेक करो। कोई भी फुटप्रिंट मिले या फुटेज में गाड़ी का नंबर नजर आ रहा हो तो उन्हें राजकॉप ऐप के व्हीकल सर्च फीचर पर चेक करना। शुदा माल की ई माल थाना पर एंट्री करो और सभी साक्ष्यों को जांच के लिए एफएसएल में जमा कराना है, जिसके लिए ई फॉरेंसिक पर रिक्वेस्ट भेजो। और हाँ, ध्यान रहे, न्यू क्रिमिनल लॉज में सभी केसेस के अनुसंधान का समय निर्धारित है और इस केस में हमारे पास 90 दिन का ही समय है। जय हिंद मैडम, सीसीटीवी फुटेज से 5 जनों के क्लियर फोटो प्राप्त हुए हैं। गुड, वेरी गुड सूरज। अब चित्र खोजी सॉफ्टवेयर की सहायता से आरोपियों की फोटोज को सर्च करके मैच करने की कोशिश करो। जी मैडम। मैडम, सॉफ्टवेयर के जरिए अपराधियों तक कैसे पहुंचा जा सकता है भला? हाँ ज्ञान जी, चित्र खोजी एक फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है जो भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें 1 करोड़ अपराधी और संदिग्ध व्यक्तियों का डेटाबेस है। अब हम अपने सस्पेक्ट्स की फोटोज सॉफ्टवेयर से चेक कर सकते हैं। अरे वाह मैडम जी। ज्ञान सिंह जी, ये नए भारत की स्मार्ट पुलिस है। जी मैडम। मेडले बार पर आ चुकी है, पोस्टमार्टम हो चुका है और इंजर्ड की एमएलसी भी तैयार है। एक्सरे की रिपोर्ट पेंडिंग है, उसके आते ही मैं सभी रिपोर्ट्स मेडले बार पर अपलोड कर दूंगी। डॉक्टर साहब, ये मेडिपार क्या होता है? मेडिपार नहीं, मेडले बार, मतलब मेडी फॉरेंसिक 2.0 के जरिए अब आपको एफएसएल रिपोर्ट लेने आने की ज़रूरत भी नहीं है। आप रिपोर्ट सीधा CCTNS से डाउनलोड कर सकते हैं। आपने अपना समय खराब किया। आपकी एसएचओ मीरा जी ने केस की सारी पत्रावली ऑनलाइन माध्यम से भेजकर ब्रीफ बनवाने के लिए पहले ही आवेदन भेज दिया है, जिस पर चार्जशीट चेक कर मैं अपना ओपिनियन ई प्रोसिक्यूशन के माध्यम। देखो, डीवीआर से जो सीसीटीवी फुटेज ली गई है उस फुटेज की हैश वैल्यू निकाली जाती है तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63(4)(CA का सर्टिफिकेट उसके साथ जारी होता है, जिससे साक्ष्यों की एडमिसिबिलिटी बनी रहती है। सारा का सारा ही बर्बाद होगा, मारो तो पूरो परिवार ही उजड़ गो। हमारी छोरी तो हाल तक भी डरब रही है। सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना सर? हाँ बेटा, सब ठीक होगा। देखो त्रिशा बेटा, कल तुम्हारे बयान है तो। यस सर, डकैती और हत्या का मामला है जिसमें 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एक आरोपी न्यायालय द्वारा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जा चुका है। एक विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के संबंध में किशोर न्याय बोर्ड की विधिवत कार्यवाही की जा रही है। सभी गवाहों की तलबी इस संबंध के माध्यम से कराई जाकर सभी के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। क्या तीनों आरोपी मौजूद हैं? यस सर, वीसी के जरिए तीनों आरोपी ट्रायल से जुड़े हुए हैं। क्या तीनों आरोपियों के वकील उपस्थित है? यस सर। क्या आपको चार्जशीट की कॉपी मिल गई है? जी सर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मुझे चार्जशीट की कॉपी उपलब्ध करा दी गई है। सर, मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि आप मुझे एक और तारीख दे दीजिए, क्योंकि केस का चौथा आरोपी तो कोर्ट के सामने आया ही नहीं है, तो आप कार्रवाई शुरू कैसे कर सकते हैं? नहीं वकील साहब, अब नए आपराधिक कानूनों में 2 बार से ज़्यादा एडजमेंट नहीं मिल सकता। अब पहले 2 तारीखें ले चुके हैं। और जहाँ तक चौथे आरोपी का सवाल है तो मैं आपको बता दूं, नई कानूनी धारा 356 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उसके खिलाफ ट्रायल इन एब्सेंशिया की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। आपको ध्यान ही होगा कि हमने चार्ज फ्रेम भी 60 दिनों के अंदर ही किया था। वकील साहब, अब तारीख पे तारीख का जमाना गया। पीपी साहब, चीफ एंड क्रॉस हो चुके हैं। आप दोनों अपनी फाइनल बेंच शुरू करें। जज साहब, प्रकरण के सारे गवाह पेश हो चुके हैं। 4 अपराधियों ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से हत्या और डकैती के। यह मानक चौक के हत्या और डकैती वाले केस के अपराधी हैं। यह कल जेल में दाखिल हुए हैं।